दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 15 जून 2026 ये वो दिन है जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक एक महीने मिथुन राशि में सूर्यदेव का गोचर जारी रहेगा। सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करके मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों को कैसा प्रभाव देंगे, ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि 12 राशियों पर सूर्यदेव का गोचर प्रभाव कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे नियमित लव राशिफल के दर्शक हैं तो आपके लिए थोड़ी सी ये जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि और कोई वीडियो में ये जानकारी नहीं दे पा रहा था। मैं जानकारी ये है कि अगर आपने वीडियो में ध्यान से नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। जो लव राशिफल डेली हम लव टिप्स विद अतुल जी चैनल पर रोजाना का लव राशिफल देते थे, वो 1 जुलाई से प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। 1 जुलाई से पहले हम लव राशिफल नहीं दे पाएंगे और उसकी वजह है कि पर्सनल व्यक्तिगत कारणों से अभी वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। तो नियमित तरीके से मैं चाहता हूं कि अभी थोड़ा वेट ही करो। अभी बीच बीच में 2-3 दिन डाला था और उसके बाद में फिर गैप हो गया, तो इसलिए जब 1 जुलाई से ही परफेक्ट हो पाएगा तो 1 जुलाई वेट करिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि सूर्य देव का यह गोचर आपकी राशि को कैसा प्रभाव देगा। सूर्यदेव का गोचर प्रभाव जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी पितृ सत्ता है, सूर्य आपका वर्चस्व है, सूर्य आपकी सत्ता है, सूर्य आपका राजनीतिक भविष्य है, सूर्य आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने वाली ऊर्जा है। और सूर्यदेव की सबसे बड़ी अगर कोई प्रतिभा, कोई प्रतिष्ठा है तो वो है कि वो एक ऊर्जा का एक ऐसा पुंज है जो व्यक्ति के जितनी भी जीवन में कमियां होती हैं, जितना भी अधूरापन होता है, जितना भी अंधकार होता है, उसको मिटाने में अकेले सक्षम है। इसीलिए सूर्य देव का गोचर अगर आपके लिए अच्छा हो जाए तो बाकी के 8 ग्रह अगर आपको किसी भी प्रकार से बुरा इफेक्ट दे भी रहे होंगे तो वो इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा और आपको आपके जीवन में शुभ प्रभाव दिखने लगेगा। कुंडली में कहते भी हैं कि कितने भी ग्रह कितने भी दोष बना लें, पर अकेला सूर्य उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, तो वो अकेला ही काफी है। और इसीलिए सूर्य देव के इस गोचर को आपको जरूर देखना चाहिए कि आपके लिए शुभ है या अशुभ। नॉर्मली मिथुन राशि में सूर्यदेव का गोचर अच्छा माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है। लेकिन इस बार सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश और राहु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होंगे सूर्य। राहु की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभावों का कारण बन जाता है, जिसको हम ग्रहण दोष और बहुत ज्यादा पितृदोष की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें व्यक्ति की ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, जिसमें व्यक्ति के अच्छे खासे चल रहे कार्यों में बाधा आने लगती है और अनेकानेक परेशानियां भी आती हैं। लेकिन क्योंकि राहु का प्रभाव कई राशियों के लिए शुभ है, तो जिन राशियों के लिए राहु का प्रभाव शुभ है उनके लिए अगर सूर्य का प्रभाव भी शुभ हो जाए तो ये सोने पर सुहागा है। और ऐसे में उन लोगों को करोड़पति बनाएंगे सूर्य, उन लोगों की लव लाइफ में बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ाएंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य विश्वास के कारक हैं और रिश्ते में विश्वास, प्रतिष्ठा, सम्मान और किसी भी प्रकार से एक अच्छी वाइब्रेशन ये काम करती है। तो जिनके लिए राहु की एनर्जी पॉजिटिव है वो निश्चित रूप से इस सूर्य के गोचर से बहुत अच्छे प्रभाव में प्रभावित होंगे,
उन्हें धन, संपदा और उनके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। राहु के पास दो एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप सोचेंगे ये कैसे कि भाई पॉजिटिव एनर्जी राहु के पास। एक बात समझ लीजिए कि कोई भी इंसान पूरा नेगेटिव नहीं होता है और पूरा पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसे ही जैसे इंसान है वैसे ही ग्रह है, कोई खास अंतर नहीं है। जो इस शरीर में, हमारे शरीर में जो तत्व हैं, वही तत्वों से, उन्हीं तत्वों में से एक तत्व एक ग्रह का है। तो जो हमारे अंदर है वो ग्रहों के अंदर भी है। इसलिए जैसे हम प्रभावित होते हैं वैसे ही ग्रह भी प्रभावित होते हैं और वैसे ही हमें प्रभावित करते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी जो राहु के अच्छे लोगों को, जो अच्छी स्थिति में राहु बैठ जाते हैं, वहां पर मिल रही है। जैसे आपने अक्सर सभी एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि राहु षष्ठम के बहुत अच्छे हैं, राहु दशम के बहुत अच्छे हैं। तो ये क्यों अच्छे हैं? क्योंकि स्थान है, ये भाव हैं, और भाव में एक भाव किसी के लिए पॉजिटिव है तो किसी के लिए नेगेटिव। जैसे कहीं पर एक भाव में पानी भरा हुआ है और पानी से मुझे डर लगता है। पानी में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बेचैनी होगी, मुझे दिक्कत होगी, घबराहट होगी, या पानी के लिए मैं नहीं बना हूं। तो मैं अगर पानी में जाऊंगा तो दिक्कत होगी और मैं वहां पर केवल और केवल खुद परेशान ही होऊंगा। और जब खुद परेशान रहूंगा तो दूसरों को क्या कुछ कर पाऊंगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पानी से कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं, बल्कि पानी में ही उसे 24 घंटे रख लो, उसे अच्छा लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को पानी मिल गया, यानी कि उसके लिए तो सबसे सुनहरे दिन मिल गए। फिर वो खुश होगा तो दूसरों को भी खुश करेगा। बस इतना सा मतलब है कि भाव में बैठ करके कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देता है। ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। अब बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं कि आपके जीवन में सूर्य देव का गोचर क्या प्रभाव लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, सूर्य का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में है। तृतीयस्थ सूर्य देव आपको सरकारी नौकरी लगवाने वाले हैं। नौकरी में प्रतिष्ठा, नौकरी में प्रमोशन और कोई बड़ा पद लाभ निश्चित रूप से होने वाला है। अगर आपका बिजनेस, व्यापार या रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया था तो उसमें फिर से एक नई शुरुआत होगी, और चाहे वो बिजनेस व्यापार हो, चाहे वो आपके प्रेम भरे रिश्ते हो, उनकी एक नई रिश्ते की शुरुआत और नई स्थिति बनेगी, जिससे एक नया भाग्योदय, एक नया सूर्योदय आपको आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। सूर्यदेव के इस गोचर से सबसे ज्यादा आपकी लव लाइफ में चल रही बहुत बुरी कंडीशन, खास करके थर्ड पार्टी, खास करके फैमिली, और फैमिली ही थर्ड पार्टी, तो 100% वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और सूर्यदेव का यह गोचर राजनीति में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी करवाने वाले हैं। मेष राशि वालों, सूर्यदेव के इस गोचर से आपकी मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत करने के लिए काम मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर हों, सूर्यदेव ठेके के, जिम्मेदार व्यक्ति के, जिम्मेदार व्यक्तित्व के, जिम्मेदारी के, यानी कि किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के कारक होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो ये और ज्यादा आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी योग बन गया है। और इस बीच में आपको सरकारी पैसा अधिक मात्रा में मिलने वाला है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में एक उथल पुथल लेकर आने वाला है। खास करके ये उथल पुथल आपकी फैमिली लाइफ से संबंधित है। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, और सबसे ज्यादा आपको ये लगेगा कि आपके शब्द ही आपके दुश्मन बन चुके हैं। आप जो बोलते हैं वही आप पर उल्टा पड़ जाता है, वही भारी पड़ जाता है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े सबसे अधिक होंगे, फैमिली कलेश सबसे अधिक होगा, और तो और अगर कोई ऐसा रिश्ता है, वो क्लाइंट वाला रिश्ता तो है,
लेकिन वहां पर थोड़ा दिल वाला रिश्ता भी बन गया है, तो वहां पर सारी बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर पूरी तरीके से बिजनेस के तौर पर देखें, आपके व्यापार के तौर पर देखें, आपके करियर के तौर पर देखें, तो यह समय फिर भी आपके लिए लाभकारी रहेगा और आपको धन मान सम्मान दिलाएगा। खास करके राजनीति में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी करवाएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यह सूर्य आपको बदनाम कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, और कुछ नहीं करे तो कम से कम रिश्ते को खत्म कर सकता है। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा कि दोस्त भी आपको हर तरीके से सम्मान देने लगेंगे। नॉर्मली दोस्त सम्मान देते नहीं है, जहां से अपमान मिल रहा था वहां से सम्मान मिलेगा। जो व्यक्ति छोड़कर चला गया था, चाहे दोस्त हो चाहे एक्स हो, रिलेशनशिप में, वो वापस आएगा। हमारे पास में, आप यकीन नहीं मानेंगे पर मैं आपको बताता हूं, हमारे पास में लोग ऐसी रीडिंग भी करवाते हैं कि वो रिलेशनशिप में नहीं है, एक फीमेल फ्रेंड के लिए, मतलब एक फीमेल ही, एक लड़की अपनी सहेली के लिए कि वो मुझसे क्यों रूठी है, उसके लिए भी रीडिंग कराते हैं और वो वापस कब आएगी। जबकि मैं रीडिंग तो सबसे ज्यादा इसी की करता हूं कि रिलेशनशिप में एक्स कब आएगा, वापस आएगा या नहीं, और आएगा तो कैसे आएगा, इन चीजों की रीडिंग करता हूं। लेकिन ऐसे भी लोग आते हैं, इसलिए उन लोगों की डिमांड ये है कि कभी कभी इसको भी ध्यान में रखते हुए ये भी बता दीजिए कीजिए कि अगर दोस्ती टूट गई है, और मैंने पर्सनली फील किया है कि कुछ रिश्ते दोस्ती के, रिश्तेदारी के इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बहुत चतुर बनता है और सामने वाला व्यक्ति उस चतुराई को समझने लगता है, और ये राहु करवाता है। और इसीलिए इस चीज को हम आपको बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आपको धिक्कार कर गया था, जो छोड़ कर गया था, जो इसलिए छोड़ कर गया था क्योंकि उसे आपसे अब कोई फायदा नहीं बचा था, या किसी भी कारण से, या उसे कोई और दिक्कत थी आपसे, अब वो वापस आएगा और ऐसे ही रिलेशनशिप में पैचअप हो जाएगा। व्यापार में, पार्टनरशिप के व्यापार में भी लाभ मिलेगा। तो जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर था, जो सम्मान नहीं दे रहा था, जो आपको अपमानित कर रहा था किसी कारण से, तो वो अब सम्मान देगा और आपको बराबरी का अधिकार आपके पार्टनरशिप के व्यापार में मिलेगा। इस तरह की स्थितियां रहेंगी और खूब धन लाभ होगा। सरकारी नौकरी में प्रमोशन या फिर कोई बहुत बड़ा आपको अच्छा सम्मान या लाभ मिलने वाला है, धन लाभ मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति भी आ सकता है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा और उससे प्यार हो जाएगा। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव का यह गोचर विदेश से इनकम बढ़ाएगा, खर्चे भी बहुत बढ़ा देगा, और मेडिकल सेक्टर हो गया, हेल्थ से संबंधित कुछ भी, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, केमिस्ट इत्यादि हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार से अगर आपका मेडिकल सेक्टर में बिजनेस, जॉब, करियर है तो लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर फाइनेंस सेक्टर में है तो वहां पर लाभ मिलेगा। अगर वकील हैं, सीए हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। और सूर्य का यह गोचर, सूर्यदेव का यह गोचर ये कहता है कि कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां, कुछ बहुत बड़े सपने मैं पूरे करवाने वाला हूं, कोई बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है और ये घर या गाड़ी से संबंधित होने वाला है। मेरी नजर में तो ये खर्चे घर या गाड़ी से संबंधित ही होते हैं, जो इतने बड़े खर्चे होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि द्वादश में सूर्य ये भी दिखाते हैं कि ये खर्चे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़े बिजनेस का निवेश है। अगर आप बहुत बड़े निवेशक हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन घर, गाड़ी, बंगला इतना बड़ा निवेश मानता ही नहीं। वो तो जरूरत के हिसाब से वो चीजें करता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खर्चा तो बिजनेस में ही होता है। तो ये चीज है। बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों,
आपके लिए सूर्य का यह गोचर एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में आपके राशिपति का गोचर चार तरफ से इनकम बढ़ाएगा। अगर एक जगह से पैसा आ रहा था तो अब दो जगह से आने लगेगा। कुछ बड़े उद्योग, कुछ लघु उद्योग आप जरूर खोलने वाले हैं, और अगर खोल रखे थे जहां से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे तो अब बनने लगेगा। अगर आप प्राइवेट या किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल हैं, कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है आपको। और खास करके अगर आप ऑनलाइन टीचर हैं, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, अगर आप सीए हैं, तो आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है किसी संस्थान से, और जिससे आपकी जिंदगी की चांदी हो जाएगी। अगर सरकारी ठेकेदार हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। सरकारी ऑफिसर हैं तो टेबल के नीचे वाला धन बहुत मिलने वाला है। और लव लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम समाप्त होने वाली है, यह स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सूर्य देव का यह गोचर दसम भाव में रहेगा। करियर में लाभ दिलाएगा, व्यापार में वृद्धि, और अत्यधिक आपके इंटरटेनमेंट फील्ड में काम बढ़ेगा, आपको काम मिलेगा। अगर आप फाइनेंसर हैं तो वहां पर भी आपके निवेश बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। सबसे ज्यादा अच्छी स्थितियां उन लोगों के लिए रहेंगी जो वकील हैं, जज हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कमीशन का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। लाभ मिलेगा। राजनीति में बहुत बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, या कोई बहुत बड़ा आप पद प्राप्त करेंगे या जीत हासिल करेंगे। सूर्य का यह गोचर यह दिखाता है कि आपके शत्रु भी आपसे भयभीत हो जाएंगे, और कोई मुकदमा चल रहा था आपके ऊपर तो जीत जाएंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, कई बड़े सपने पूरे होंगे, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, और ये समझ लीजिए आपका भाग्योदय हो जाएगा, भाग्य खुल जाएगा। इस गोचर में आपको कोई बड़ा सम्मान, बड़ा पद, कोई अच्छी जॉब, मनचाही जॉब, और लव लाइफ में एक अलग ही बहुत ही खास समय आने वाला है, जिससे लव लाइफ में प्यार, रोमांस, प्रतिष्ठा हर प्रकार से बढ़ने वाली है, और आपकी लव मैरिज फिक्स भी हो सकती है। सूर्य के इस गोचर से यह निश्चित है कि विदेश से धन सबसे ज्यादा आएगा, और विदेश की कंपनी में जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, तो वहां पर प्रमोशन हो सकता है, या जॉब पाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे थे, या सही ढंग की सैलरी नहीं मिल पा रही थी, तो अब मिल जाएगी। ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर विदेशी इनकम तो बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी बड़े बड़े दिलाएगा, लेकिन कई बड़े सपनों को चकनाचूर कर देगा। सूर्य का यह गोचर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बड़ी बदनामी या बर्बादी कर सकता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खत्म कर सकता है। सूर्य के इस गोचर से फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस आएगा, जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी गड़बड़ा जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई पुरानी दिक्कत फिर से बड़ी और भयानक रूप लेगी। बच के रहना, सावधान रहना, और एक्स पार्टनर से संपर्क बिल्कुल मत करना। अगर लव लाइफ में अपने एक्स पार्टनर पर फिर से भरोसा कर लिया तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। सूर्य के गोचर से तो यही निकलता है। हालांकि अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बच जाएंगे, ये जरूर है, ये स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपके व्यापार में लाभ दिलाएगा, पार्टनरशिप के व्यापार में खास करके, और अधिक मात्रा में आपको राजनीति में बहुत बड़ी जीत, बड़ा कोई पद या पार्टी में कुछ विशेष आपके लिए हो सकता है। आप इतना समझ लीजिए, इस गोचर में निश्चित रूप से आपका औहदा बढ़ने वाला है। कोई सरकार या फिर वर्चस्व या शक्तिशाली पद मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपका एक तरह से बहुत बड़ा ग्राफ करियर का ऊपर जाने वाला है। सूर्य के इस गोचर से आपकी मैरिड लाइफ डैमेज होगी, डिस्टर्ब होगी, और कई बार झगड़े ऐसे होंगे जिसका आपको ये लगेगा कि अब ये क्या हो गया, लेकिन चीजें संभल जाएंगी। खास करके अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लव लाइफ में, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बुरा टाइम रहेगा जहां पर आपके घर वालों के सामने आपकी बेइज्जती होगी,
और बेइज्जती करने वाला आपका पार्टनर होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये लगेगा कि आपका विश्वास आज टूट गया, आज धोखा मिला है, और ऐसा धोखा जिसमें आप किसी को खुल के बता भी नहीं सकते, और आपकी फैमिली लाइफ में भी उस चीज को बहुत ज्यादा एक आपके लिए बुरा माना जा रहा है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों। मकर राशि वालों, सूर्य के इस गोचर से लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी के विवाद बढ़ जाएंगे, और अधिक मात्रा में हेल्थ प्रॉब्लम भी परेशान करेंगी। सूर्य के इस गोचर से आपका संघर्ष बढ़ जाएगा, और इस गोचर से जॉब में, इंटरव्यू में सिलेक्शन अटक सकता है, प्रमोशन अटक सकता है। इस गोचर से सबसे ज्यादा सरकारी टेंडर मिलने में परेशानी आती है और सरकारी काम में बाधाएं आती हैं। अगर आप सरकारी ऑफिशियल हैं, ऑफिसर हैं, कुछ ना कुछ बड़ी बाधाएं, बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। और अगर आप ज्यादा राजनीति के शिकार हो रहे हैं, या शिकार क्या, राजनीति में ज्यादा फंसते हैं, पढ़ते हैं, ज्यादा राजनेताओं के साथ उठना बैठना या उनके हिसाब से काम करना है आपका, और आप बड़े ऑफिशियल हैं, तो कुछ बहुत तगड़ा आपके साथ होने वाला है, जो आपके करियर में एक बहुत बड़ी दिक्कत, रुकावट या फिर विवाद या कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपको मालामाल करेगा, करोड़पति बनाएगा, धन प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, और लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्यार और रोमांस बढ़ जाएगा। शादी फिक्स हो सकती है, या घर वाले मान सकते हैं, या पार्टनर अपने घर पर आपको बात करवाने के लिए कह सकता है। आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज लव लाइफ से रिलेटेड जरूर मिलेगी। इस सूर्य के गोचर में इतना नोट कर लीजिए, इनकम बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और अगर आपका बिजनेस, व्यापार इंटीरियर से संबंधित है, लाभ मिलेगा। यह स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ज्यादा कलेश घर में बढ़ाने वाला है। आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं आपकी वजह से, और उनके साथ में आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। पिता के साथ संबंध खराब होना, और बॉस के साथ संबंध खराब होना, अपने से बड़े सीनियर नेताओं के साथ संबंध खराब होना, पार्टी में किसी प्रकार की आपके बातों की वजह से आपके बारे में नेगेटिव छवि बनना, इस तरह की चीजें होंगी। और नॉर्मली अगर आप सेल्समैन हैं, तब भी आपके लिए वहां पे जॉब का खतरा मंडराएगा। एडवांस पैसा मांगा तो फंस जाएंगे। अगर आप किसी प्रकार से ऐसे कोई भी प्रोफेशनल हैं जहां पर आप रोज कमाते हैं, तो वहां पर आपको अलग अलग तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ सकती, पैसा अटकना इत्यादि। सूर्यदेव का यह गोचर उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो डायमंड गोल्ड का बिजनेस करते हैं। उनका थोड़ा समय ठीक आएगा। हाँ, मुझे पता है देश काल परिस्थिति के अनुसार सुनारों के लिए, यानी जो लोग गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, उनके लिए थोड़ा टाइम कठिन चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा टाइम बेहतर आएगा, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वालों के लिए टाइम और बेहतर आएगा। और होटल लाइन से संबंधित जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, यह था सूर्य का राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।